2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आज प्रेस नोट जारी हुआ है। उसी के क्रम में आज यहाँ हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जो कार्यक्रम घोषित हुआ है, पूरे राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराया जाना है। उसमें हम लोगों के यहाँ द्वितीय और तृतीय चरण में पूरे ज़िले में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। जो हमारा द्वितीय चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों का है, उसमें वैशाली लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका है, जैसे मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज शामिल हैं। बाकी तृतीय चरण में जो होना है चुनाव, उसमें हम लोगों के जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। उसमें हम लोगों के गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। चुनाव का कार्यक्रम जो है उसमें द्वितीय चरण का जो कार्यक्रम है हम लोगों का, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2020 को है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 अक्टूबर 2020 को है। डेट ऑफ स्क्रूटनी 17 अक्टूबर 2020 को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रावल जो है 19 अक्टूबर 2020 को है। और डेट ऑफ पोल मतलब चुनाव जो होगा, मतदान जो होगा, वो 3 नवंबर 2020 को है। और काउंटिंग 10 नवंबर 2020 को है। इसी प्रकार तीसरे चरण में जो हम लोगों का 6 विधानसभा है, उसमें 13 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन होगा। और नॉमिनेशन की अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर 2020 है। स्क्रूटनी जो है वो 21 अक्टूबर 2020 को है। और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2020 है। और डेट ऑफ पोल जो है वो 7 नवंबर 2020 है। और इसकी भी काउंटिंग 10 नवंबर 2020 को है। इस प्रकार से कार्यक्रम की घोषणा की गई है और उसके अनुसार हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे ज़िले में हमारे मतदाता जो हैं 32,54,380 हैं। बाकी मतदान केंद्र हम लोगों के जो हैं उसमें 3,225 मूल मतदान केंद्र हैं और 1,469 सहायक मतदान केंद्र हैं। कुल 4,694 मतदान केंद्र पूरे ज़िले में हैं। कुल भवन, मतदान भवन या लोकेशन जो है वो 2,138 हैं, जिनमें 4,694 मतदान केंद्र स्थित हैं। इसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से सहायक मतदान केंद्र हम लोगों के 1,469 हैं। अभी हमने बताया 1,469 सहायक हैं और 3,225 मूल मतदान केंद्र हैं। तो इस प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से जिले के सभी निर्वाचकों से अपील है कि, और उनको हम बताना चाहेंगे कि सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन भारत निर्वाचन आयोग ने निर्गत की है और उसके अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी भी मतदान केंद्र से कोरोना संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी। पूरी तरह से इसको सुनिश्चित किया जाएगा। 1-2 मतदाताओं की संख्या प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,000 तक लिमिट कर दी गई है, जो पहले 1,500 रहती थी। हमारे ज़िले में एक मतदान केंद्र पर औसतन 700 मतदाता हैं और इस प्रकार से भीड़ एक तो नहीं होगी मतदान केंद्रों पर। दूसरा, सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। हम लोग उसको सैनिटाइज करेंगे और जिस दिन मतदान रहेगा उस दिन एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। उस पर हम लोग जो है कोविड-19 से बचाव के सारे उपाय कर रहे हैं। उसमें प्रत्येक आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे। उनका मास्क सुनिश्चित कराएंगे कि मास्क पहने रहें। उनके हाथ को सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर भी रखा रहेगा। और उसके बाद वो जाएंगे, अपना 6 फीट की दूरी भी सुनिश्चित कराएंगे हम लोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर गोला बना करके कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खड़े रहें। और ईवीएम से मत देने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो उसको, उनके हाथ को हम लोग फिर सैनिटाइज करेंगे। ईवीएम का बटन दबाने के लिए जब जाएंगे उस समय भी सैनिटाइज किया जाएगा और बाहर निकलेंगे तब भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो पूरी सावधानी बरती जा रही है। कोरोना का संक्रमण मतदान केंद्र से किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है उसके लिए एसएसपी साहब, संक्रमित लोग जो हैं, कोविड के जो मरीज हैं वो लोग भी मतदान कर सकते हैं, करेंगे। उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी और पोस्टल बैलेट से वो लोग मतदान कर सकते हैं। और 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो हमारे मतदाता हैं या जो PWD दिव्यांग मतदाता हैं, वो लोग भी चाहें तो पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं। उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा आयोग ने इस बार उपलब्ध कराई है। इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी तैयारी मुजफ्फरपुर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ने पूरी कर ली है। इसमें जो लगातार क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में वारंट डिस्पोजल और प्रिवेंटिव एक्शन की जो हम लोग की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, इसमें और तेज़ी लाई जाएगी
और हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम पीसफुल और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन हो। अभी तक के डिस्ट्रिक्ट में 10,000 के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन, 24 लोगों पे जो कि जेल में बंद हैं उनके ऊपर CCA की कार्रवाई, इसके अलावा जो लोग जेल से बेल पे छूटे हैं और खतरनाक अपराधी हैं लगभग 50 लोगों के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन में हुई है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है उसके ऊपर भी हम लोगों की नज़र रहेगी। कैश ट्रांजैक्शन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और SST टीमों का जो गठन किया गया है उसके द्वारा हम लोग जो है लगातार कैश का जो लोग कैश लेके चल रहे हैं उनके ऊपर नज़र रहेगी। और लोगों को हम लोग यही कहेंगे कि जो भी कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर वो लोग लेके जा रहे हैं तो प्रॉपर पेपर्स के साथ चले, जिससे उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी सभी बूथों पर जो है हम लोग एकदम पीसफुल और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन पूरे करा सकें। शराब के ऊपर लगातार हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों में हम लोगों ने रिकॉर्ड मात्रा में शराब पकड़ी है। इसके अलावा काफ़ी क्रिमिनल्स को हम लोगों ने जेल भेजा है, जो बड़े बड़े माफिया हैं उन लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। और इसके अलावा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी शराब के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसके लिए एंटी लिकर स्क्वाड बनी हुई है और वो लगातार अपना काम कर रही है, उससे रिकवरी भी हो रही है, लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है और हम लोग की पूरी तरीके से शराब पे निगाह रहेगी। नक्सलाइट एरिया में है तो किस तरह का तैयारी? नक्सलाइट एरिया में जो बूथ्स हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। वहाँ पे STF का और SSB जो कि डिस्ट्रिक्ट में है उसके द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट छपरा के साइड से लगता है उन लोगों के साथ में भी हम लोग B लेवल ऑपरेशन आगे लगातार करेंगे और जो उस एरिया में अगर कोई भी आवागमन की दुविधा होगी उसको भी पूरा ठीक किया जाएगा। वाइज नहीं, कुछ मैक्सिमम जगहों पे जो विधानसभा सीट हैं उसमें 5 विधानसभा ऐसी हैं जिसका जो पार्शली जहां पर नक्सल बूथ हैं, जिसमें साहेबगंज भी है, पारू भी है, कटरा भी है, औराई भी है जो कि शिवहर की ओर से लगा हुआ है। और इसके ऊपर हम लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एडिशनल SP ऑपरेशन इसके नोडल हैं और आगे हम लोग उनकी कार्रवाई रहेगी।